यूक्रेन की रक्षा सेनाएं न तो चुप बैठती है, न ही उपलब्ध उपकरणों से संतुष्ट रहती है। वे हमेशा अगली बड़ी चीज पर काम करते रहते हैं, लगातार अपनी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दुश्मनों पर किसी तरह की बढ़त हासिल कर सके। यही तरीका है जिसने न केवल यूक्रेन को इतने लंबे समय तक युद्ध में बनाए रखा है, बल्कि उसे बार बार उम्मीदों के खिलाफ जाकर हालात को पलटने की भी अनुमति दी है। और अब कीव की सेनाएं अपनी नवीनतम नवाचार को पेश करने के लिए तैयार है, कुछ ऐसा जो इतना मजबूत है जिसे नष्ट करना इतना मुश्किल है कि यहां तक कि अमेरिकी सेना भी इसके बारे में जानकर हैरान रह गई। मिलिए स्किफ से एक बिल्कुल नया घरेलू रूप से विकसित बख्तरबंद कर्मी वाहन एपीसी, जो यूक्रेन के सैनिकों को विवादित फ्रंटलाइन इलाकों से गुजरते समय सुरक्षित रहने में मदद करेगा। स्किफ का मुख्य काम सैनिकों और उपकरणों को युद्ध के मैदान तक लाना ले जाना होगा, जैसे अन्य एपीसी या बैटल टैक्सी, क्योंकि भले ही वे आम देखने वाले को पैदल सेना के लड़ाकू वाहन आईएफवी जैसे दिख सकते हैं, लेकिन एपीसी सीधे युद्ध की क्षमता की बजाय गतिशीलता पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। इनका इस्तेमाल गोला बारूद, खाना, चिकित्सा उपकरण और अन्य सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी किया जा सकता है, या फिर घायल सैनिकों को खतरनाक स्थानों से बाहर निकालने के लिए भी। अब तक यूक्रेन मुख्य रूप से अमेरिकी निर्मित M113 एपीसी पर ही इस तरह के कामों के लिए निर्भर रहा है, और ये निश्चित रूप से कोई बुरा विकल्प नहीं है। एफएमसी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित और निर्मित M113 ने 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी सेना यूरोप में सेवा शुरू की थी और इसने M59 की जगह ली थी। इसका पहली बार उपयोग अप्रैल 1962 में वियतनाम युद्ध में हुआ और यह अमेरिकी सेना का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ बख्तरबंद वाहन बना। मजबूत चेसिस से सैनिक घने जंगलों व झाड़ियों को पार कर दुश्मन की पोजीशन पर हावी हो सकते थे। जैसे जैसे दशक बीतते गए, M113 को काफी हद तक अधिक आधुनिक, कुशल और बहुप्रकारी ब्रैडली परिवार के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों ने प्रतिस्थापित कर दिया, जिसमें ब्रैडली M2 और M3 जैसे मॉडल ने अग्रिम मोर्चे की जिम्मेदारियां संभाल ली। M113 अभी भी सहायक भूमिकाओं में प्रासंगिक है और अमेरिकी सेना आज तक इसे मोर्टार कैरियर, इंजीनियर वाहन, कमांड वाहन और बख्तरबंद एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करती है। अमेरिकी सेना की हेवी ब्रिगेड कॉम्बैट टीमों के पास लगभग 6000 M113 वाहन है। M113 के डिजाइन से कई वेरिएंट्स बने, जिनका आज भी अमेरिका और अन्य देशों की सेनाओं में इस्तेमाल हो रहा है। अनुमानित 80,000 वाहनों के साथ विशाल M113 परिवार का निर्माण हुआ है, जो 50 से अधिक देशों में तैनात हैं। यूक्रेन उन देशों में से एक है। हालांकि सटीक संख्या पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अनुमान है कि कीव को अब तक संघर्ष के दौरान कम से कम 1700 M113 प्राप्त हुए हैं। इसमें कम से कम 900 इकाइयाँ सीधे अमेरिका से और सैकड़ों अन्य नीदरलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, लिथुआनिया, बेल्जियम जैसे सहयोगियों से मिली है। M113 रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पश्चिमी बख्तरबंद वाहनों में से एक बन गया है और यूक्रेनी बेड़े के लिए उपयोगी साबित हुआ है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों, क्योंकि इस एपीसी में कई चतुर डिजाइन विशेषताएं और मुख्य खूबियां हैं जो इसे इस प्रकार के युद्ध के लिए उपयुक्त बनाती हैं, भले ही इसे मूल रूप से 6 दशक पहले बनाया गया था। सबसे पहले ये बेहद गतिशील है। कुछ वेरिएंट 42 मील या 67 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पा सकते हैं और एपीसी का डिजाइन ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी चल सकता है। इसका ट्रैक सिस्टम कीचड़, ऊबड़ खाबड़ या नरम मिट्टी में पहिएदार विकल्पों से बेहतर है, इसलिए इसे ऑफ रोड, खेतों या जंगलों में आसानी से ले जाया जा सकता है और ये बिना फंसे गंतव्य तक पहुंचता है। ये पानी पार कर सकता है। इसकी वाटर टाइट हल और ट्रैक्स मुख्य हिस्सों को नदियों, नालों से गुजरते समय सुरक्षित रखते हैं। इसका मतलब है कि अगर यूक्रेनी बलों को किसी जलमार्ग के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो तो उन्हें जरूरी नहीं कि पुल ढूंढने के लिए किनारों के साथ साथ चलना पड़े। वे सीधे पार जा सकते हैं और इस प्रक्रिया में अपने कई घंटे बचा सकते हैं। M113 के अन्य फायदे इसकी विश्वसनीयता और आसान रख रखाव है। यूक्रेनी मैकेनिकों ने यहां तक कि इस बात की भी सराहना की है कि M113 में मिलता जुलता पावर ट्रेन इस्तेमाल होता है, जैसा कि जॉन डियर के कृषि वाहनों में पाया जाता है। चूंकि यह एक बहुत ही लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला एपीसी है, इसलिए इसके स्पेयर पार्ट्स ढूंढना
और ज़रूरी मरम्मत करना कभी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जिससे ये वाहन हमेशा चालू रह सकते हैं। इसके अलावा चूंकि इन एपीसी की इतनी बड़ी संख्या में निर्माण और आपूर्ति कई अलग अलग देशों को की गई है, इसलिए उन देशों में से कई ने कीव को दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों यूनिट भेजने में खुशी महसूस की है, जिससे यूक्रेन की सेना के पास ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त संख्या में कैरियर्स उपलब्ध हैं। अपनी खूबियों के बावजूद M113 यूक्रेनी युद्ध क्षेत्रों की कठोरता झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। 2026 में यूक्रेनी वाहनों के लिए मुख्य खतरा FPV ड्रोन और तोपखाने हैं, न कि छोटे हथियार या ग्रेनेड, जिनसे M113 सुरक्षित रहता है। जब इसे लॉन्च किया गया था तो M113 को दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित बख्तरबंद वाहन बताया गया था, जिसमें एल्यूमिनियम की बॉडी थी। उस समय यह एक क्रांतिकारी डिजाइन विशेषता था, क्योंकि इससे यह एपीसी अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में काफी हल्का हो गया था, जिससे इसकी गतिशीलता में भी मदद मिली। दुर्भाग्यवश इसकी कीमत कम मजबूती के रूप में चुकानी पड़ी। आज रूस कामिकाजे UAV से हल्के बख्तरबंद एपीसी को आसानी से खोजकर नष्ट कर सकता है, जिससे M113 और उन पर निर्भर यूक्रेनी सैनिक लगातार खतरे में हैं। यूक्रेन के पास अभी भी कई M113 वाहन हैं, लेकिन सैकड़ों ड्रोन हमलों और तोपखाने से खो गए हैं। ओरिक्स ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अनुसार युद्ध शुरू होने से अब तक 500 से अधिक यूक्रेनी M113 के नुकसान की दृश्य प्रमाणों के आधार पर पुष्टि हुई है। असल संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ओरिक्स जैसे ओसेंट समूह वही नुकसान गिनते हैं जिनके समर्थन में साफ दृश्य सबूत होते हैं। यूक्रेन की सेनाओं ने अनुकूलन की कोशिश की है। उदाहरण के लिए कुछ तस्वीरें और वीडियो में M113 अस्थायी ड्रोन रोधी संरचना के साथ दिखा है। उदाहरण के लिए उनमें से कुछ को लगभग पूरी तरह से साही जैसे कांटों से ढक दिया गया है, जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकली हुई हैं। जब दुश्मन का ड्रोन पास आता है तो वो सीधे एपीसी के शरीर से टकराने के बजाय इन स्पाइक्स में से एक या अधिक से टकरा जाता है, जिससे वो समय से पहले ही फट जाता है या फिर और नुकसान पहुंचाने से पहले ही टूट जाता है। स्पाइक्स बॉम्बर ड्रोन से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि गिरा गोला सीधे गाड़ी पर नहीं, नुकीली परत पर लगता है और वाहन से दूर फटता है, जिससे नुकसान कम होता है। लेकिन सुरक्षा की इन अतिरिक्त परतों की भी एक कीमत होती है। इन्हें तैयार करने और एपीसी पर लगाने में समय लगता है, जिससे सैनिकों का आना जाना मुश्किल हो सकता है। ये वाहनों का वजन भी बढ़ाती है, जिससे उनकी रफ्तार कम हो सकती है या वे थोड़े कम फुर्तीले हो सकते हैं। इससे वे दुश्मन के लिए बड़े और आसान लक्ष्य बन सकते हैं और उनकी सुरक्षा का फायदा घट सकता है। एक आदर्श दुनिया में यूक्रेनी सैनिकों को अपने वाहनों को इस तरह से संशोधित करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। ये एक समय लेने वाला काम है, जो उनका ध्यान और मेहनत अन्य अधिक महत्वपूर्ण मामलों से हटा देता है। ये कहीं बेहतर होता अगर कीव की सेनाएं एक ऐसा एपीसी तैनात कर पाती जिसमें पहले से ही मजबूत कवच उसके डिजाइन का हिस्सा होता और वो M113 की अनूठी गतिशीलता और लचीलापन खोए बिना ज्यादा नुकसान सहन कर सकता। हालांकि यह सुनने में कुछ ज्यादा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यही तो स्किफ प्रदान करता है। ये अपने डिजाइन के लिए M113 से प्रेरणा लेता है और इस लंबे समय से चल रहे और बेहद सफल एपीसी द्वारा वर्षों में स्थापित की गई बेहतरीन नींव पर आगे बढ़ता है। इसकी गति, दक्षता और इस्तेमाल में आसानी बरकरार रखते हुए इसकी सुरक्षा को नए स्तर तक बेहतर किया गया है, ताकि यह 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयुक्त बन सके। ये कई मायनों में M113 का अगला विकास है और यूक्रेन के तेजी से विकसित होते और लगातार नवाचार करने वाले घरेलू रक्षा उद्योग का एक शक्तिशाली संकेत है। स्किफ की तकनीकी विशेषताओं और क्षमताओं पर चर्चा से पहले अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसे विस्तार से समझाते हैं। SCIF का निर्माण कीव स्थित कंपनी UKR आर्मोटेक द्वारा किया गया था और ये साफ दिखता है कि जब वे इस रोमांचक नए एपीसी को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने क्लासिक M113 ब्लूप्रिंट पर क्यों इतनी बारीकी से ध्यान दिया। अगर हम तकनीकी विशिष्टताओं को देखें, उदाहरण के लिए, तो बताया गया है कि SCIF का वजन 15 टन तक है, जो लगभग M113 के बराबर है, जिसका वजन 14 टन है। यूक्रेनी एपीसी में 360 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है, जिससे ये अमेरिकी एपीसी जैसी
अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। इस नए डिजाइन को M113 की गतिशीलता, लचीलेपन और आंतरिक क्षमता के अनुसार बनाया गया है, जिससे यूक्रेनी सैनिकों को यह काफी परिचित लगेगा। लेकिन वे स्किफ पर सवार होकर कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके कवच में देखा जा सकता है। वास्तविक रूप में बताया जाता है कि स्किफ में M113 की तुलना में दोगुनी सुरक्षा है। उदाहरण के लिए, सामने की तरफ इसमें नेटो स्टैनग 4569 लेवल 4 की सुरक्षा है, जिससे ये 14.5 mm मशीन गन की गोलीबारी या 155 mm तोप के गोले के पास फटने को भी झेल सकता है। स्किफ के साइड्स और पीछे लेवल 3 सुरक्षा कवच है, जो 7.62 mm मशीन गन की गोलियों और मध्यम दूरी पर फटने वाले तोप के गोलों को भी झेलने में सक्षम है। हुल के नीचे एपीसी का कवच इतना मजबूत है कि वह बारूदी सुरंग के विस्फोट को भी झेल सकता है। ज्यादा सटीक कहे तो ये बताया गया है कि ये लगभग 13 पाउंड विस्फोटक के धमाके को सीधे हुल के नीचे या ट्रैक्स के नीचे सहन कर सकता है। इसी वजह से स्किफ के पास सबसे कठिन और खतरनाक फ्रंटलाइन इलाकों को पार करने का कहीं बेहतर मौका होगा। साथ ही सैनिकों की सुरक्षा भी बनी रहेगी। सैनिकों की बात करें तो इस यूक्रेनी एपीसी में एक समय में 8 लोगों के लिए पर्याप्त आंतरिक क्षमता है। यात्रियों को पीछे के डिब्बे में रखा जाएगा, जिसमें पीछे की तरफ एक रैंप होगा जो बाहर की ओर मुड़ जाएगा ताकि अंदर और बाहर आना जाना आसान हो सके। सामने इंजन के पीछे 3 लोगों की एक टीम प्रत्येक वाहन को संचालित करेगी, जिसमें एक ड्राइवर, कमांडर और एक कॉम्बैट ऑपरेटर या गनर शामिल होंगे। ड्रोन को लेकर निर्माता ने स्किफ की एंटी यूएवी क्षमताओं की ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसका मजबूत कवच M113 की तुलना में ड्रोन विस्फोट या मलबे को बेहतर झेल सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं भी होंगी, जो इसे आने वाले ड्रोन की संचार प्रणाली को जाम करने और संभवतः उन्हें रास्ते से भटकाने में सक्षम बना सकती हैं। और वॉर जोन के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि भविष्य में स्किफ में किसी प्रकार का कोप केज भी जोड़ा जाएगा। ये एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया कवच एड ऑन होगा, जिसका उद्देश्य ड्रोन को सीधे कैरियर के चेसिस से टकराने से रोकना है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य यूक्रेनी टैंकों और वाहनों पर देखे गए केज और हेजहॉग स्पाइक्स। स्किफ में यूक्रेनी संचार, नेविगेशन, फायर कंट्रोल व सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम होते हैं। साथ ही उसके हुल के सामने धुएं के ग्रेनेड लॉन्चर लगे हैं। ये एपीसी को दुश्मन के ड्रोन या किल जोन से बचने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र में धुआं भर देगा। और स्किफ को सिर्फ रक्षात्मक और बचाव वाली रणनीतियों को ध्यान में रखकर ही नहीं बनाया गया है। इसे रिमोट से संचालित हथियार स्टेशनों से लैस किया जा सकता है, जिसमें 12.7 या 14.5 मिमी मशीन गन के साथ 7.62 मिमी द्वितीयक हथियार भी हो सकती है। इसकी वजह से स्किफ का दल सैद्धांतिक रूप से दुश्मन सैनिकों और वाहनों पर फायर कर सकता है या यहां तक कि आसमान में आ रहे ड्रोन को भी गिराने की कोशिश कर सकता है। इससे एपीसी को M113 की तुलना में और भी ज्यादा बहुप्रकारी वाहन बनाया जा सकता है। अगर ये जैसा दावा किया गया है काम करता है, तो यह सैनिकों को फ्रंटलाइन स्थानों तक लाने ले जाने से लेकर घायल सैनिकों को निकालने या यहां तक कि मशीनीकृत हमलों में भी भाग लेने तक सब कुछ कर सकता है। यह स्ट्राइक ड्रोन को अग्रिम स्थानों तक पहुंचाने में भी बहुत प्रभावी हो सकता है, जहां से वे आसमान में उड़कर रूसी ठिकानों पर आग बरसा सकते हैं। संक्षेप में कहे तो इसमें यूक्रेनी शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण जोड़ बनने के लिए जरूरी सारी चीजें हैं और UKR आर्मोटेक ने पहले ही अपने प्रोटोटाइप को फैक्ट्री परीक्षणों की एक श्रृंखला में आजमा लिया है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वाहन के डिजाइन को अंतिम रूप देते और उसमें सुधार करते हुए पूर्ण पैमाने पर सैन्य तैनाती की ओर बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रोटोटाइप में एल्यूमिनियम खोल है जैसे M113 में, लेकिन कंपनी स्टील बख्तरबंद चेसिस पर भी विचार कर रही है। ये दुश्मन की गोली से बेहतर सुरक्षा देगा, लेकिन वाहन की संरचना और गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। फिलहाल UKR आर्मोटेक को वाहन के लगभग 60% हिस्सों को भी आयात करना पड़ता है, जिसमें इसका इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन के हिस्से और ट्रैक्स शामिल है, जो दुनिया के विभिन्न देशों से मंगाए जाते हैं। लेकिन उसे उम्मीद है कि वह अंततः उस मुकाम तक पहुंच सकेगा जहां वह स्थानीयकरण कर सके, निर्माण कर सके और प्रभावी रूप से अपनी खुद की SCIF आपूर्ति श्रृंखला का स्वामित्व और संचालन कर सके। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि यूक्रेन को सहयोगी देशों पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि वे जब चाहे और जितनी मात्रा में चाहे और जब चाहे एपीसी भेजे।
इसके बजाय कीव के पास नियंत्रण होगा। जब तक उसके पास आवश्यक बजट होगा, वह अपनी सेना की जरूरत के अनुसार जितने चाहे उतने इन वाहनों का निर्माण कर सकेगा। साथ ही सभी संबंधित स्पेयर पार्ट्स और सिस्टम भी बना सकेगा, ताकि युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए किसी भी एपीसी की मरम्मत और रखरखाव किया जा सके। हमें स्किफ की सही लागत नहीं पता, लेकिन यह संभव है कि इसकी कीमत अमेरिका की अगली पीढ़ी की एपीसी आर्मर्ड मल्टीपर्पस व्हीकल की $2.5 मिलियन लागत से काफी कम होगी। यूक्रेन के पास अमेरिका जैसा सैन्य बजट नहीं है, इसलिए उसे धन का समझदारी से उपयोग करना होगा। वह शुरुआत में स्किफ्स के छोटे बेड़े में निवेश कर धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। कई अन्य यूक्रेनी रक्षा कंपनियों की तरह यूकेआर आर्मोटेक भी अपने डिजाइन निर्णयों के लिए सीधे यूक्रेनी सैनिकों से संवाद करता है। इसकी पुष्टि कंपनी के सीईओ केनेडी कीरी ने की, जिन्होंने डिफेंस एक्सप्रेस को बताया, सबसे पहले हमने सेना के साथ अपने संपर्क, उनकी जरूरतों की हमारी समझ और युद्ध के मैदान पर पहिएदार वाहनों के उपयोग के हमारे अनुभव पर भरोसा किया। यूक्रेन में सक्रिय युद्ध अभियानों ने यह दिखाया है कि सशस्त्र बलों और रक्षा बलों की इकाइयों और संरचनाओं की गतिशीलता सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहनों की आवश्यकता है। सीईओ ने कहा कि यूक्रेन के रक्षा बल अतिरिक्त ट्रैक वाहनों की मांग कर रहे हैं, ताकि वे कठिन क्षेत्रों में संचालन और गतिशीलता बनाए रख सके। जब कठिन जमीन, कीचड़ या पिघलने की स्थिति में गतिशीलता बनाए रखने की बात आती है, तो ट्रैक वाले बख्तरबंद वाहनों के पास पहिएदार वाहनों की तुलना में महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। ट्रैक बारूदी सुरंग, तोपखाने के छर्रे और गोलीबारी जैसे खतरों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी है। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी कंपनियां वास्तव में यूक्रेन की सेना के साथ इतनी नजदीकी से काम कर रही है, सैनिकों की टिप्पणियों और चिंताओं को ध्यान में रख रही है और मूल रूप से उनके सटीक जरूरतों को पूरा करने के लिए वाहन और सिस्टम डिजाइन कर रही है। इसी वजह से स्किफ जैसी नवाचारों को तैनात किया जा सकता है और वे इतनी जल्दी वास्तविक युद्ध क्षेत्र में उपयोगी साबित हो सकते हैं। और ऐसी गतिशील जंग में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। कीव के सैनिकों के पास प्रोटोटाइप और लंबी परीक्षण प्रक्रिया का इंतजार करने का समय नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द नए हथियार, वाहन और उपकरण चाहिए, जिसे यूकेआर आर्मोटेक जैसी कंपनियां पूरा कर रही हैं। एससीआईएफ के उत्साह के बावजूद युद्ध में इसकी भूमिका को लेकर यथार्थवादी उम्मीदें रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यूक्रेन अचानक अपने पास मौजूद सैकड़ों M113 को छोड़ दे और पूरी तरह से सिर्फ स्किफ बल में बदल जाए। यह बेहद फिजूल खर्ची भरा होगा और इसके कवच में कुछ समस्याओं के बावजूद M113 अभी भी कमजोर नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण और उपयोगी एपीसी है, जिसकी इस युद्ध में अब भी बहुत अहमियत है। नतीजतन कीव की सेना सबसे अधिक संभावना है कि M113 का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए करती रहेगी, जैसे सैनिकों का परिवहन, चिकित्सा निकासी आदि, जबकि समय के साथ साथ धीरे धीरे स्किफ को भी शामिल करेगी और फिर हर एपीसी का उपयोग उसकी अपनी विशेषताओं और फायदों के अनुसार करेगी। उदाहरण के लिए, स्किफ का अतिरिक्त कवच इसे एक अधिक उपयुक्त और उपयोगी विकल्प बना देता है जब यूक्रेन को सबसे खतरनाक अग्रिम मोर्चों से सैनिकों को तैनात करना हो या ड्रोन लॉन्च करना हो। और भले ही पूरी तरह से बदलाव में सालों लग सकते हैं, लेकिन अब यूक्रेन के पास आगे का रास्ता साफ है। अगर वह फंडिंग और संसाधन जुटा ले तो यह एपीसी उसकी भविष्य की सेना का हिस्सा बन सकता है और दूसरे देशों को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता है। किसी भी तरह से देखें, एससीआईएफ शस्त्रागार में एक शानदार जोड़ है और ये यूक्रेन के लगातार अधिक नवोन्मेषी होते रक्षा उद्योग का एक और शानदार उदाहरण है, जो ऐसे हथियार, गोला बारूद और वाहन बनाता रहता है जिनमें इस युद्ध का चेहरा बदलने और रूसी कमांडरों के दिलों में डर व संदेह पैदा करने की क्षमता है। आप इस वीडियो में यूक्रेन के सबसे रोमांचक सैन्य नवाचारों के बारे में और भी अधिक जान सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कीव फ्रंट लाइन पर टर्मिनेटर शैली के रोबोट तैनात करना शुरू कर रहा है। या फिर इस वीडियो को देखें जिसमें दिखाया गया है कि रूस वास्तव में कैसे बिखरना शुरू कर रहा है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति पुतिन को भी यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। और गहन विश्लेषण व सैन्य जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।